हेलो दोस्तों, रीट मेंस पिछली भर्ती में शिक्षण विधियों के पूछे गए सभी 20 सवालों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट से शिक्षण विधियां आपके पूछी जाने वाली है। प्रत्येक से 4 प्रश्न रहेंगे, तो इस तरह से टोटल 20 सवाल शिक्षण विधियों के रहेंगे। इस वीडियो में सभी पिछली भर्ती के प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वर्गात्मक और युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ग्राफ से हम क्या करेंगे, वर्गात्मक और जो युगपत समीकरण है इनको हल कर पाएंगे। ये हमारे लिए क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री है, गणित का ये प्रश्न। इसके अलावा दूसरा प्रश्न, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे। तो इसे दूर करने के लिए शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, अपने पढ़ाने में सुधार करेंगे। बाकी 3 ऑप्शनों में क्या बात हुई है, देखिए, निराश विद्यार्थियों से मुंह मोड़ने वाली बात है, ये भी गलत है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये डिटेल में सिखाने की बात है, बट यहाँ पर दृष्टिकोण ही नकारात्मक है, तो उसका सकारात्मक दृष्टिकोण लाने के लिए हम हमारे पढ़ाने की शैली को चेंज करेंगे, उसे नए आयाम स्थापित करने के लिए कहेंगे। तो सबसे जो बेस्ट आंसर है वो पहला आंसर है। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। तो मानव जीवन को धार्मिक स्थान प्रभावित करते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, सही विकल्प चयन करने को लेकर के। तो इसमें सही विकल्प है, मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन के संबंध में सही कथन है। अब सारे ऑप्शंस और डिटेल में ज़्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं, कम टाइम में ही वन लाइनर की तरह हम सभी पुराने प्रश्नों को जल्दी जल्दी से देख करके अपनी और बाकी तैयारियों में जुटेंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में इनमें नहीं जाएंगे कि सारे ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी चीज़ें हैं। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ये है कि हमें सिर्फ प्रश्न पर ध्यान देना है और उसका सही आंसर क्या है उस पर ध्यान देना है, और किस तरह का प्रश्न आया है उस पर फोकस करना है, जो कि हम कम टाइम में कवर कर पाएंगे चीज़ों को, तो बेटर रहेगा। चीज़ों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका करके कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को क्या कहेंगे, तो इस बोर्ड को फ्लालेन या फनेलल बोर्ड, इस तरह से ये नाम रहता है इसका। तो ये ऑप्शन सही रहेगा। छठा प्रश्न, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा। तो वहाँ पर विभेदकारिता का अभाव रहेगा, वैधता भी रहेगी, वस्तुनिष्ठता भी रहेगी, विश्वसनीयता भी रहेगी। तो जो अभाव रहेगा वो विभेदकारिता का रहेगा, कि डिफरेंस नहीं रहेगा अलग अलग पेपरों में। अगला 7वां प्रश्न है, स्पीच मस्ट प्रीसीड तो रीडिंग और राइटिंग, यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। 8वां प्रश्न, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायता करेगा। तो यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण सहायक करेगा कमजोर क्षेत्र की पहचान करने के लिए। अगला 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है। तो ऐसे में सौर मंडल नहीं है प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा, तो चर्चा यहाँ पर जो इनमें होगी तो इन तीनों में होगी, इनमें सौर मंडल में नहीं होगी। इसके बाद में 10वां प्रश्न है, ड्रेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ये मानसिक विकार वाले और मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए ड्रेकोली विधि काम में लाई जाती है। खेल खेल में सिखाया जाता है और बालक की रुचि का ध्यान रखा जाता है इस विधि में। इसके बाद में 11वां प्रश्न है, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है। तो इसमें मार्गदर्शक और अनुदेशक की भूमिका शिक्षक को निभानी होती है परीक्षा उपागम में। अगला 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है। तो फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है रेगमाल का कागज। अगला 13वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज। तो ये रहता है यहाँ पर बाईलिंगुअल मेथड सेकेंडरी स्टेज पे काम ली जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न, विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT के लिए कौन सा काम में आता है। तो इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट। तो यहाँ पर CLT क्या डेवलप कर दी है, क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। इस तरह से की पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझना है। इसके बाद में बात करें 15वें प्रश्न को लेकर के, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच करने हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। देन परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं को करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है। तो बिंदु विधि का उपयोग लिया गया है। परीक्षक द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना करके अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करके देन फिर यहाँ पर दोनों की तुलना करके फिर अंक दिए गए हैं, तो बिंदु विधि से ये काम में लिया गया है। और 16वां प्रश्न है, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम
के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है जेरोम ब्रूनर को। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जेरोम ब्रूनर को जाता है। अगला 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? नेगेटिव कथन पूछा है। तो यहाँ पर रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों या ज्ञान के स्वरचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये भी सही कथन है। और तीसरा जो कथन है, रचनावाद उपागम खोज अधिगम पूछताछ सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है, ये भी सही है। और रचनावाद उपागम बाल केंद्रित है, ये भी सही है। हमें नेगेटिव पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला दूसरा कथन ये गलत है, तो ये दूसरा आप कथन ध्यान रखेंगे इस तरह से। अगला 18वां प्रश्न है, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? तो यहाँ पर ध्वनि साम्य विधि असंगत है। देखो और बोलो, वाक्य विधि, कहानी विधि, ये सारी वाचन की विश्लेषणात्मक विधियों के अंतर्गत ही आएगी। इसके बाद में 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो यहाँ पर एपिडाइस्कोप श्रव्य सामग्री नहीं है, ग्रामोफोन भी है, रेडियो भी है और टेप रिकॉर्डर भी है। अगला इसी क्रम में लास्ट सवाल अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्राइटेरियन टेस्ट? ये क्या होता है कि पहले का जो भी बालक का सारा पोर्टफोलियो रहा है और जो सारी चीज़ें सिखाने के बाद का अभी का पोर्टफोलियो है, दोनों को मैच करके देन उसमें जो बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुए हैं तो उनको निर्देशित करने का काम करता है ये टेस्ट। अब इसमें नोट द करेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर नोट पूछ रहा है, तो यहाँ पर अप्रोप्रिएटनेस भी सही है, इफेक्टिवनेस भी होता है, प्रैक्टिबिलिटी भी आती है, ब्रेविटी यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका नेगेटिव में आंसर रहेगा। इस प्रकार से शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न थे जो पिछली बार पूछे गए थे। आपके कितने प्रश्न इनमें सही रहे हैं, जो आपको पहले से ही आते थे ठीक प्रकार से, वो आप कमेंट्स में बताइएगा। बाकी किसी प्रश्न विशेष में लेकर के कोई भी आपको डाउट रहता है देन आप कमेंट्स में बताएंगे, मैं कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। देखिए इस वीडियो में भी और बाकी वीडियोज़ में भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ करके ही आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि कम टाइम में हमें चीज़ें कवर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश यही करना है कि अभी इस समय हमारा टाइम बचे और हम अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहे हैं या कोई मॉडल पेपर देख रहे हैं देन उसमें डायरेक्ट प्रश्न देख करके उत्तर देखें और प्रश्न को समझें कि एक टॉपिक विशेष से किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं एक्चुअल में। तो ये हमारा गोल रहना चाहिए किसी भी प्रैक्टिस सेट को लेकर के या प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेकर के, उन्हीं के पीछे हमें नहीं बैठे रहना है। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें मुझे ठीक लगती है, तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता करके ही उसका आंसर बता दूँ, ऑप्शंस में जाऊँगा और फिर आपका ऐसे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया लाइव क्लासेस भी आप ले लीजिए कि आप क्वेश्चन बताइए फिर हम वहाँ से आंसर देंगे, देन फिर जो सही होगा तो वो करेक्ट करेंगे और फिर उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो ये मेरी सोच है कि हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करनी है और हर एक तरह से हमें कोशिश करनी है कि हमारा कोई भी टॉपिक कमज़ोर ना रहे और हर जो टॉपिक है वो कवर होते रहें। चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।